कहाँ गया हमारी हिस्सेदारी? कब मिलेगी? कब मिलेगी? मतलब पहले आप से लोग हम है पसंद उतना, है। पहले से हम उतना है। नीतीश कुमार के पलायन पहले दूर करना चाहिए था। 15 साल चाचा रहलन, 15 साल भतीजा रहलन, का कल्याण बिहार में। चांद पे लोग जा रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि चांद पे फर्टाइल लैंड खोज रहे हैं, चांद पे रिसोर्स खोज रहे हैं, और यहाँ जो लोग उपलब्ध हैं, मौजूद हैं अलग अलग जातियों के, क्या उनको उनकी प्रतिनिधित्व दी जा रही है? बराबरी से नहीं दी जा रही है, तो चांद की बात कहाँ कर रहे हैं? पृथ्वी की बात कीजिए ना। 2014 से अभी तक किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया आया है। दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात जो करते थे, तो अभी तक नहीं मिला। 10 लाख नौकरी भी तो अभी तक नहीं मिला, कब मिलेगा? जाति पूछने आया घर में कि नहीं? मेरे घर में जाति भी पूछने आया, और ये मूल्यांकन भी किया गया कितने लोग हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार सरकार ने जब से जातीय गणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किया है, तब से इसको लेकर खूब सियासत हो रही है। देखिए, आपको मालूम है कि जहां एक तरफ नीतीश तेजस्वी अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसको लेकर बड़ा आरोप लगा रहा है। साफ कह रहा है कि हड़बड़ी में बड़ी गड़बड़ी हो गई है। देखिए, मुद्दा कोई भी हो, लेकिन उस मुद्दे पर युवा क्या सोचते हैं ये जान लेना भी बेहद ज़रूरी होता है। अगर हम बात बिहार की करें तो बिहार में अच्छी खासी तादाद में युवा शामिल हैं। तो आज हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। तो देखिए, ये बातचीत काफ़ी गर्मा गर्म होने वाली है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये यहाँ पर जानना चाहेंगे कि यादव जी कौन है यहाँ पर? आप हैं? मतलब यादव जी हैं, मतलब खूब बम बम है आप लोग की, तो आबादी अच्छी खासी है। आबादी अच्छी है, हाँ। बेरोजगारी भी अच्छी है बिहार में। नीतीश कुमार के पहले बेरोजगारी के साथ जातीय जनगणना कराना चाहिए था। अच्छा, कि हम लोग मतलब यादव जी होकर कह रहे हैं कि क्या हो गया है, आबादी तो अच्छी है लेकिन बेरोजगारी भी अच्छी बेरोजगारी ज्यादा है बिहार से, पलायन कम हो जाए तो खुश नहीं है क्या? खुश नहीं है। नीतीश कुमार के पलायन पहले दूर करना चाहिए था। 15 साल चाचा रहलन, 15 साल भतीजा रहलन, का कल्याण बिहार में। जातीय जनगणना 15 साल चच्चा रहलन, 15 साल भतीजा रहलन, का कर ले बिहार के। हाँ, अरे बाप रे, मतलब पूरा गुस्सा है यादव जी होकर। यादव है तो क्या है, हाँ। किसी का गुलाम नहीं ना है। अरे बाप, मतलब आपको तो खुश होना, अरे आपको तो खुश होना चाहिए था। आबादी एकदम बम बम कर देने वाली है। जातीय जनगणना से हम जाति में ज्यादा हैं, हाँ। बेरोजगारी में तो हम लोग ज्यादा हैं, अरे गरीबी तो हम ही लोग ना ज्यादा हैं। अच्छा, चलिए जी, नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अल कमाल ही है। जी, अल 2-3 दशकों से बिहार में जिस तरीके से सामाजिक न्याय की लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जितने भी नेतागण हैं जो सामाजिक लड़ाई लड़े हैं, और समाज को जो पिछड़ा समाज था, जो ओबीसी समाज था, उसको जिस तरीके से आगे लेकर आए हैं, अर्श से समझिए कि फर्श पर, अच्छा, फर्श से अर्श पर समझिए लेकर आए हैं। हाँ। और उन चीज़ों को लोग याद नहीं कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। अरे बेरोजगारी कहाँ है? इतना सारा जो वैकेंसी आ रहा है युवाओं के लिए ही तो है। अच्छा। और ये जो जाति जनगणना हुआ है, ये हम युवाओं के लिए तो ही हुआ। युवाओं के लिए हुआ है बिल्कुल। जातीय गणना। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए अलकामा, फायदा मिला युवाओं को या फायदा मिलने की उम्मीद नजर आ रही है कि नहीं? बिल्कुल उम्मीद है। अगर कोई नेता किसी तरह का कोई काम पहले नहीं किया होता है, तब ना उससे ना उम्मीद होता आदमी। अच्छा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ते आए हैं मजबूती से, और जब वो मजबूती से सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़े हैं, आगे भी जातीय जनगणना जो कराए हैं, इस पर और युवाओं के लिए डेवलपमेंट का काम करेंगे। डेवलपमेंट का काम होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद अवैस फरीदी है। अच्छा अहमद, मतलब आप मुसलमान हैं? जी। ठीक है, मुसलमानों की आबादी अगर हम बात करें तो 18% है। जी है। सबसे पहले तो ये बताइए कि इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मतलब नीतीश कुमार हैं तो सब मुमकिन है। लग रहा है कि मुसलमानों की जितनी संख्या भारी है उस हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी। उस हिसाब से हिस्सेदारी की बात किया जाए तो वैसी कोई हिस्सेदारी ना मिली है, और ना हम उम्मीद करते हैं कि देंगे नीतीश कुमार। आए बाप, यहाँ पे तो इन लोग गुस्सा हो रहे हैं कि ना हिस्सेदारी मिली है ना देंगे। जी, जितनी आबादी है, हाँ। ना हमारी विधानसभा में, विधान परिषद में कहीं उतनी हिस्सेदारी नहीं है। मतलब मुसलमान नाराज हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। जी।
पूरा नाराज हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत कुमार शाश्वत है। अच्छा, ये बताइए कि आपने देखा है कि जिस तरह से जब बिहार सरकार ने जातीय गणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किया, तब विपक्ष ने भी साफ साफ कह दिया है कि हड़बड़ी में बड़ी गड़बड़ी, बड़ा झोल हुआ है। मतलब सबसे पहले ये समझना होगा कि पक्ष हो या विपक्ष हो, जिन लोगों ने जातीय जनगणना का आंकड़ा आम समाज में लोगों के बीच जारी किया, वो लोग कौन हैं? वो पक्ष हैं कि विपक्ष हैं? वो उन्होंने ऐसा क्यों किया? जातीय जनगणना ज़रूरी क्यों है? सबसे बड़ी बात कि समाज में अगर जब किसी भी जाति की गणना होती है तो उस वक्त सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसकी ज़रूरत क्या है, और ज़रूरत साफ है कि भागीदारी सबकी बराबर है नहीं। कह रहे हैं कहाँ भागीदारी मिलती वही है? तो कह रहे हैं, उन्होंने जो बात कहा वही कह रहा हूँ, भागीदारी बराबर नहीं मिल रहा है, प्रतिनिधित्व बराबर नहीं है, आर्थिक और सामाजिक तौर पे जो भी ढांचा अभी तक चल रहा है उसमें कुछ बराबर है ही नहीं। इसलिए बिहार सरकार ने एक जारी किया, जातीय जनगणना किया, और जातीय जनगणना का जो तर्ज है उस तर्ज पे पूरे भारत में जातीय जनगणना होना चाहिए। झोल है भाई, सब कह रहे हैं हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। अच्छा ये बताइए शाश्वत, आपके घर में कोई पूछने आया जाति क्या है आपकी? नहीं, जाति पूछने आया घर में कि नहीं? मेरे घर में जाति भी पूछने आया, और ये मूल्यांकन भी किया गया, कितने लोग हैं, कितने लोग माइग्रेट किए, कौन लोग बाहर कमाते हैं, बहन कितनी है, ससुराल गए, महिलाओं का जो माइग्रेशन का तरीका है। मतलब सबसे बड़ी बात है, जो लोग कह रहे हैं झोल है इस जातीय जनगणना को, वो साफ तौर पे देखे एएन सिन्हा के इंस्टीट्यूट के एक रिसर्चर हैं प्रोफेसर ढक, उन्होंने कहा है कि जो प्रक्रिया उपयोग की गई है जातीय जनगणना को जारी करने की या जातीय जनगणना करने की, उस प्रक्रिया में साफ पारदर्शिता है, और ये प्रक्रिया ही सबसे बेस्ट प्रक्रिया है। फैक्ट अच्छा, है। चलिए यहाँ पर कोई हम आएंगे, आपके पास भी आएंगे। आप लोग में से किसी के घर में भी कोई ऐसा है जो हमें बताएगा कि जाति पूछने घर में नहीं आया है कोई? हर के घर में आए थे जाति पूछने के लिए? अच्छा, नहीं आए, थोड़ा आप इधर आ जाइए, क्योंकि आपके घर में नहीं आए तो आपसे चर्चा होनी बेहद जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मोहम्मद इनाम हुआ। क्या बात कर रहे हैं, कैमरे पर बोल दिया है कि नहीं आए, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? तो इसका भी पता लगवा ले अच्छा, कि झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई आया ही नहीं है जाति पता नहीं लगाने नहीं आया है। जाति कौन सी है? सैयद, अच्छा, मुसलमान हूँ। मुसलमान है, लेकिन मुसलमान तो काफी खुश है नीतीश कुमार से, कह रहे हैं कि भाई क्या काम किया है, इतिहास रच दिया है, और आप कह रहे हैं कि काहे का इतिहास? कौन सा इतिहास रच दिया नीतीश कुमार ने? अरे भाई आपको याद होगा ना, अभी थोड़े दिन पहले अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ बड़ी बैठक हुई थी, सब खुश थे, एक आदमी से मुख्यमंत्री ने बातचीत सिर्फ की। बैठक करते हैं वो, कहाँ हमारी हिस्सेदारी है? क्या निकला उस बैठक का नतीजा? क्या निकला? अरे बाप, आप तो पूरा बमक गए। क्या हो गया? उस बैठक का नतीजा क्या निकला? क्या फायदा हुआ मुसलमानों को उस भाई बैठक बोल रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? ऐसे चुटकी बजाओ और काम हो जाए? क्या बात कर रहे हैं, चुटकी से चलता है क्या सब? चुटकी से नहीं चल रहा, लेकिन कुछ डेटा भी देंगे ना कि हम ये करेंगे। भाई सिर्फ कह रहे हैं कि करेंगे, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? जब जातीय जनगणना करा ही लिए हैं तो डेवलपमेंट के काम करने के लिए जब सारी जानकारी इकट्ठा कर लिए तो उस पर काम करेंगे। काम करेंगे, देखिए आप भी के ना साथी हैं। ये आंकड़ा इतना नया तो है नहीं कि 17% मुसलमान है, बहुत पुराना आंकड़ा है। दिए कहाँ, कब दिए? भाई कह रहे हैं कि देंगे। कब देंगे? पहले से हम 17% है, आज पता चला है क्या? इस बात को समझिए ना कि अगर जितने लोग ये कह रहे हैं कि हमारा संख्या ये है, हमारा संख्या वो है, पहले भी इतने ही थे, तो साफ साफ ये बात लिख लें, अगर सबको मिला दिया जाए ना तो 300% लोग जुट जाएंगे। फिर कुल मिला के देख लिया जाए, सबको अपनी अपनी प्रतिशत कम लग रही है, ज़्यादा लग रही है, जबकि जो रिपोर्ट आया है उसकी पारदर्शिता साफ है। अभी हमारे साथी अभी अम्बुज भाई बता रहे थे, मुझे क्या बता रहे थे? हम यही बताना चाह रहे हैं कि अगर विपक्ष के लोगों को ऐसा लग रहा है कि आंकड़ा फर्जी है, तो मोदी जी से हम आपके चैनल के माध्यम से ये आगाह करना चाहते हैं कि भाई वो करा ले पूरे देश में। मतलब आप तो तेजस्वी यादव की बात छीन के खुद के मुंह में डाल रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव वही बोल रहे हैं जो जन भावना लगता है फैन है तेजस्वी नहीं, यादव फैन के। होने की हम तो अभी आम स्टूडेंट होने के नाते ये बात कह रहे हैं कि अगर विपक्ष को ये लग रहा है तो भाई वो खुद से करा लें। विपक्ष को तो बहुत कुछ लग रहा है, विपक्ष को तो ये भी लग रहा है कि जाति जाति गिना के, जाति जाति बता के जातियों को लड़वा रहे हैं आप। ये लड़वा कैसे रहे हैं? ये तो सामाजिक न्याय होने का पहली प्रक्रिया है। अच्छा। आप अब ये बताइए, आप ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, आप मीडिया में हैं, मीडिया में आप सभी चैनलों में जा कर के देख लीजिए कि कौन लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो किसकी बात सुन रहे हैं। बार बार नीतीश जी यही कहते हैं कि अरे आप लोग मेरा छापते हैं, हम लोग कुछ करते हैं उसका कुछ आप लोग बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब आपको मिमिक्री भी बहुत
बहुत शानदार करते हैं। नहीं तो यही बात है कि सच अब अगर हमारे लोग जुडिशरी में होंगे, अगर हमारे लोग प्रशासनिक सेवा में होंगे, अगर हमारे लोग ये एकेडमिक्स में होंगे तो हमारी पक्ष रखेंगे। हम लोगों को आज के डेट में देख लीजिए कि ठीक है, हम समझ रहे हैं कि पक्ष रखेंगे, लेकिन एक बात बताइए कि दुनिया यहाँ चांद पर चली गई है और बिहार कहाँ अटका हुआ है? जाति पर। यहाँ लोग जाति गिन रहे हैं। ये मुद्दे से भटकाने वाली बात है। मुद्दे से चांद पे भटकाने। अगर कोई जा रहा है हाँ। उससे हमारा रोटी चल जाएगा क्या? अगर हमको जाति गिनने से रोटी अच्छा, चलेगी आपने ये बात क्या? कहा, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ। आपने अभी कहा कि चांद पे दुनिया जा रही है, ठीक है? हम नहीं कह रहे हैं कि आप लगातार सोचिए इस बात को। ये लगातार ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। आप सोचिए इस बात को कि चांद पे लोग जा रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि चांद पे फर्टाइल लैंड खोज रहे हैं, चांद पे रिसोर्स खोज रहे हैं, और यहाँ जो लोग उपलब्ध हैं, मौजूद हैं अलग अलग जातियों के, क्या उनको उनकी प्रतिनिधित्व दी जा रही है? बराबरी से नहीं दी जा रही है। तो चांद की बात कहाँ कर रहे हैं? पृथ्वी की बात कीजिए ना, पृथ्वी की बात कीजिए, पृथ्वी पे जो लोग हैं उनकी बात कीजिए। चलिए, आपका क्या कहना है? बोल रहे हैं पृथ्वी की बात कीजिए। पृथ्वी को भैया का तो कहना बात सच है कि पृथ्वी पर बात पहले ही कीजिए। मान लिए कि भैया का बात कहना सच है। सच जातीय जनगणना से हमको एलर्जी है। नीतीश कुमार जातीय जनगणना तो जब हम लोग कराए भी हैं रहते हैं ना, कहाँ गया हमारी हिस्सेदारी? कब मिलेगी? कब मिलेगी? मतलब पहले आप से लोग हम को है समझ उतना, है। पहले से हम उतना है। अच्छा, ये नहीं लगता है आप लोग नहीं को? मिला कि 17% मुसलमान है। जिस दिन पैदा बहुत हुए, पहले उस दिन से जानते हैं 17% कि 14% मुसलमान है। है, 14% जिस दिन जिस पैदा दिन हुए, उस से दिन से पैदा जानते हैं हुए, उस दिन से कि जानते हैं कि 14% हम लोग लेकिन अब हैं। तक हाथ खाली है। कहाँ सिर्फ एक हमको राजनीतिक मुद्दा है। यही सबसे बड़ा चीज़ आंकड़ा ये है। ये खुद यादव हैं, और यादव समाज सबसे ज्यादा खेती मजदूरी करने वाला समाज है। और ये सही बात कह रहे हैं कि अगर इतने मतलब दूसरे के लैंड पे खेती करते हैं, कह रहे हैं हिस्सेदारी मिली ही नहीं। एग्जैक्टली, लैंड का उतना लैंड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सबको। मतलब कि हिस्सेदारी नहीं दी है Exactly. सीएम नीतीश ने। एग्जैक्टली शाश्वत। नीतीश कुमार ओरिजिन थोड़ी ना है, नीतीश कुमार ओरिजिन नहीं है इस भाई, पूरे system मुख्यमंत्री पे। कब से है नीतीश कुमार? जी। मुख्यमंत्री जब से हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तब से वो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। आज जब समाज हिस्सेदारी देने में इतनी देर क्यों लग गई? अरे बोल रहे हैं, हिस्सेदारी- आपके ही अरे साथी हैं। अगर कह रहे हैं कि देर क्यों उनका लग गई अगर भाई? उनका नियत सही नहीं होता, अगर देना उनका काम नहीं होता, तो वो क्यों जातीय जनगणना कराते? मोदी जी की तरह कह देते कि 15-15 लाख सबको भेज देंगे, तुम लोग का डेवलपमेंट हो जाएगा। अच्छा। आया क्या अभी तक 15 लाख किसी के अकाउंट में? तो उस तरह का जुबानी जो हवाबाजी मोदी जी जुमलेबाजी करते कह रहे हैं हैं, आप। नहीं, जुबानी हवाबाजी मोदी जी करते अच्छा। हैं, तो उस तरह का हवाबाजी माननीय मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। उस सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े, उसके बाद आज समाज को डेवलप करने के लिए जातीय जनगणना करवाए। अच्छा, अब जब सच जातीय बताइए। जनगणना चलिए, की ठीक है, बात- ठीक है। जब- अलकामा, सच बताइए, लगता है कि फायदा होगा? लगता है कि युवाओं को, क्योंकि देखिए युवा हैं भाई आप लोगों की आबादी, आप लोग की तादाद अच्छी खासी है, लगता है कि हिस्सा मिलेगा? देखिए, हम आपको पहले ही बताए थे जी। कि अगर कोई प्रतिनिधित्व जो कर रहा है बिहार का, चाहे आज जो देश का कर रहा है, अगर वो पहले अपना छवि उस तरह का नहीं बनाया है, काम आगे नहीं किया है लोगों के लिए, अगर वो आके कहता, जैसे मोदी जी आके कहते कि सामाजिक न्याय की लड़ाई हमने लड़ा है, हाँ, तो भरोसा करते हैं। हम तुमको जातीय जनगणना करवा रहे हैं, अगर वो आके कहते तो हम नहीं मानते, नहीं भरोसा मानते मोदी जी की बात करते, नहीं को। मानते, क्योंकि 15 लाख अभी तक तैबे नहीं किया है। आए बाप, 2014 से अभी तक किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया आया है। दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात जो करते थे, तो अभी तक नहीं मिला। 10 लाख नौकरी भी तो अभी तक नहीं मिला। कब मिलेगा? बिहार की बात करेंगे और मुसलमान होने के नाते जब हम बात करेंगे, किशनगंज की साक्षरता दर आज से नहीं जमाने से कम है। उसको कब सुधारेंगे नीतीश कुमार? 15 साल हो गया शासन में आए हुए। बात में तो दम है, बात में तो दम है। साक्षरता दर नहीं सुधर रही है मुसलमानों की। 17% हमारी आबादी है। भाई 18 गोलमोल करके 18%। 18% है। कौन सुधारेगा उसको? कौन सुधारेगा बताइए? हम लोग छात्र हैं, हम लोग छात्र हैं, और हम उनके इस बात से बिल्कुल बखूबी वाकिफ है और एक्सेप्ट करते हैं कि सच में जो साक्षरता दर है उसको बिल्कुल सुधारना चाहिए, लेकिन उसको पीछे करने में नीतीश कुमार का कोई हाल। क्या बात करें पीछे करने में? कब से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार? भाई क्या बात करें? कह रहे हैं कि हाँ 2005 हम लोग 2005 से 2023 का
मतलब सोचिए इस बात को, सोचिए इस बात को, हम लोग डिक्टेटरशिप में तो जी नहीं रहे हैं, हम लोग एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हैं, एक वेलफेयर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जो भी हो सकता है एक आदमी के थ्रू उस आदमी ने किया। आप देखिए महिलाओं की शिक्षा, आप देखिए महिलाओं को जो भाई यहाँ पे आपके मुसलमान साथी बैठे हुए हैं, साफ कह रहे थे कि यादव साथी भी बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि भाई क्या होगा शिक्षा के मामले में, तो हम लोग कहीं स्टैंड नहीं अगर रेशियो के मामले में देखा जाए तो सभी पीछे है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना इसीलिए करा है कि कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग, मतलब भरोसा है कि हिस्सा मिलेगा। एग्जैक्टली युवाओं को भरोसा यही है। तो उनका जातीय जनगणना कराने के पीछे यही एक कारण था कि लगभग 66% ओबीसी है, 27% आरक्षण 3 दशक से 2 दशक से मिल रहा है, क्या बराबरी आएगी। और वो ये ओरिजिन नीतीश कुमार ने जब 66% की बात आती है तो नीतीश कुमार ईडब्ल्यूएस खत्म करे बिहार में पहले। अच्छा ईडब्ल्यूएस खत्म करे, काहे 10% लॉलीपॉप थमा दिया हम लोग से लॉलीपॉप थमा दिया, बहुत ने बम के मेरे सीमांचल में 5 डिस्ट्रिक्ट है, 5 का साक्षरता दर कम है, जो मुसलमानों का बहुल क्षेत्र है। आखिर उस पर कब करेंगे नीतीश कुमार काम? मतलब अब आप लोग 15 सालों से कोई काम नहीं किए हैं, किए होते तो वहाँ इम्प्रूवमेंट नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर एक हमारे साथी हैं जो यूपी से आए, क्या नाम है आपका? इधर ऋषभ त्रिपाठी मैम। जी ऋषभ त्रिपाठी मैम। ऋषभ त्रिपाठी जी नाम है, यूपी से आए हैं बिहार पढ़ने के लिए। जी मैम। अच्छा ये बताइए कि बिहार में कैसा काम हुआ है? अब तो देखिए बिहार सरकार ने जातियों की गणना भी करा ली और आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए, तारीफ करेंगे कि नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? मैम मुझे लगता है कि जाति जनगणना कराने से कोई बहुत विशेष मतलब नहीं निकलेगा, आए बाप का हो गया है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो महिलाएं 50% हैं, 33% आरक्षण है, फिर भी अभी 10% सीटें ही भर पाती हैं, बाकी 20 से 23% सीटें अभी भी खाली जाती हैं। अच्छा जातीय गणना का फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? सुन तो लीजिए, चाहे किसी मुझे लगता है कि मिलेगा, लेकिन समय लगेगा अभी उस प्रोसेस में। अभी जो सोचे हैं कि 5 साल 10 साल में मिलेगा तो नहीं हो पाएगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ समय लगेगा, लेकिन में भी मिलेगा। जातीय जनगणना से उस तबकों का फायदा मिलेगा जो पहले से परंपरा बनाया हुआ 60 साल से उन्हीं को मिलेगा, जिनको फायदा मिलते आ रहा है उन्हीं को मिलेगा। जी अरे उनके बकवास को अब ऐसे ही सुनने कह रही हैं। जब उनको कहिए कि कहाँ से आए, यूपी से आए हैं, तो जाइए और यूपी में योगी को कहिए जातीय जनगणना कराने, और देखिए यूपी में किस तरीके से मुसलमानों को अभी कहाँ के वो हमारे मुसलमान भाई। जी खुला चैलेंज अगर इस बात को सोचिए, इस बात को समझिए कि जिस व्यवस्था में प्रतिनिधित्व का कोई जगह ही नहीं है, अगर यूपी में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जितने भी लोग हैं, खुला चैलेंज कर रहे हैं, खुला चैलेंज कर रहे हैं। खुला चैलेंज करता हूं, अगर पूरा का पूरा प्रतिनिधित्व बराबर होता, माइनॉरिटी हमारे मुसलमान भाई अगर वहां होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती बुलडोजर चलाने की। ये है व्यवस्था में, ये है कॉन्स्टिट्यूशन चलाने की। एग्जैक्टली। चलिए तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं युवा, देखिए काफी गुस्से में। आपने देखा कि यहाँ पर भी 2 धड़ा बढ़ चुका है। एक वो धड़ा है जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की खूब तारीफें कर रहा है, लेकिन एक वो भी धड़ा है जो साफ कह रहा है कि अब तक आप कहाँ थे और अब भी आप पर हमें पूरा भरोसा नहीं है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।